चलिए हेडिंग क्या बनाएंगे? संज्ञा। संज्ञा हेडिंग बना दी। इसमें लिखेंगे संज्ञा को नाम भी कहते हैं, किसी का भी नाम होता है संज्ञा होती है। लिखें संज्ञा को नाम भी कहते हैं। संज्ञा को नाम भी कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। इसकी परिभाषा लिखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं किसी का नाम, जैसे हमने लिखा है तो किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। लिखेंगे किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। संज्ञा होती है तथा इसी नाम से ही उसे पहचाना जाता है। तथा इसी नाम से ही उसे पहचाना जाता है। अब देखो यहाँ पे समझ लो जी, तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को या किसी भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ हमने क्या लिखा है, किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। भाई किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए या जानने के लिए हम एक नाम देते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जैसे किसी शहर का नाम हमें देना है तो हम अगर उसको शहर कहेंगे तो शहर से हम नहीं समझ पाएंगे कौन सा शहर है, लेकिन हम उसको अगर प्रॉपरली बोल देंगे कि दिल्ली, तो आपका माइंड तुरंत कहाँ पहुँच जाएगा? कि दिल्ली पहुँच जाएगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं? दिल्ली की। हम कहें जयपुर तो आप तुरंत जयपुर पहुँच जाओगे कि जयपुर की बात हो रही है ना। तो किसी भी स्थान के लिए नाम देना पड़ेगा ना उस स्थान का। हमने नाम दिया, एक स्थान है जिसका नाम हमने क्या दिया? दिल्ली दिया। एक स्थान है जिसका नाम हमने क्या दिया? जयपुर दिया। किसी व्यक्ति का है, जैसे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति तो सभी है, अगर हम उनको प्रॉपर नाम नहीं देंगे तो कैसे पहचानेंगे उनको, कैसे बुलाएंगे? जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, राधा हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, इत्यादि अनेक नाम देते हैं हम व्यक्तियों को, अनेक नाम देते हैं ना। तो यही उनकी संज्ञा है। राम की संज्ञा क्या है? उसका नाम। राम की पहचान क्या है? उसका नाम। भाई हम अगर उसका आधार कार्ड देखेंगे तो उसका क्या राम तो छपा नहीं मिलेगा ना, उसमें उसका नाम ही मिलेगा ना। तो वही उसकी पहचान है। वही पहचान ही क्या है? संज्ञा है, किसी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की। अब वस्तु हो गया, जैसे हमने किताब ले लिया, किताब, पेन, रबर, टेबल, पंखा, मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं जिनके नाम हैं वो सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा ही क्या है? उनके नाम है। हम जैसे आपसे कहें कि सिस्टम, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को यहाँ लाओ
तो कंप्यूटर को ही लाओगे कि टीवी को ले आओगे? कंप्यूटर को क्यों लाओगे? जबकि कंप्यूटर का भी वही काम है, स्क्रीन पे चलना, और आपका टीवी का भी नाम है, टीवी का भी काम वही है, लेकिन आपको उसके नाम से ही आप उसकी पहचान हुई है, नाम से ही उसको पहचान रहे हैं कि हमें सर ने क्या कहा है, कंप्यूटर के बारे में कहा है, तो हम तुरंत कंप्यूटर के बारे में ही अपना माइंड चलाने लगेंगे। अगर हम टीवी के बारे में कहेंगे तो टीवी के बारे में आप कहोगे, हम कहें मोबाइल चलाओ तो मोबाइल के बारे में बात करोगे, है ना। तो ये उन सब के नाम ही उनकी पहचान है, नाम ही क्या है, उनकी पहचान है। तो लिख लीजिए, जैसे में आप ये सब डाल लें एग्जाम्पल में, जैसे दिल्ली, जयपुर, आगरा, मोहन, राम, किताब, पेन, टेबल इत्यादि। इसके बाद आगे चलते हैं। अब संज्ञाएं भी आपकी कई प्रकार की होती हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, संज्ञा के प्रकार देखना है, तो संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं। हमने संज्ञा की परिभाषा देखी, हमने अगर आपको बता दिया, कोई वस्तु का नाम लिख के दे दिया, हम कहेंगे क्या है ये, तो आप तुरंत बता दोगे कि संज्ञा है। अब संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो संज्ञाओं के प्रकार देखना है। तो संज्ञा मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। संज्ञा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ये देख लेंगे। संज्ञाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। और व्युत्पत्ति को हम क्या बोलते हैं, रचना बोलते हैं ना, तो वही है। और व्युत्पत्ति के आधार पर हम अगर संज्ञाओं को पूछेंगे तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, रूढ़, योग्य और योग रूढ़। कौन कौन पढ़ चुके हैं, ये तीन प्रकार की पढ़ चुके हैं ना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। मुख्यतः संज्ञा दो प्रकार की होती है, और एक होती है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा, या अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा। अर्थ के आधार पर देखेंगे, अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। हम लोग जो सामान्यतः पढ़ते हैं संज्ञाएं, वो आपके अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं हम लोग। कौन सी पढ़ते हैं, अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं संज्ञाएं। और देखेंगे अर्थ के आधार पर संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ आप ये लिख लें, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। कितने, 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, एक हो गया आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया जातिवाचक,
तीसरी कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक को ही हम गुणवाचक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गुणवाचक भी कह देते हैं। और नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 की कौन सी होती है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। और बात कर लेते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 में आपका आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञाओं के 5 प्रकार जो हमें पढ़ने हैं। सामान्यतः किताबों में अगर आप संज्ञाएं देखेंगे तो यही वाली बताई जाती हैं, अर्थ की दृष्टि से ही बताई जाती हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये 5 प्रकार की बताई जाती है। चलिए, इसके बाद हेडिंग बनाएंगे। सबसे प्रथम हम लोग अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे नंबर 1 पे। नंबर 1 पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले हेडिंग बनाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, क्या लिखेंगे? जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए कितनी सिंपल है। व्यक्तिवाचक मतलब किसी विशेष की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो किसी व्यक्ति की, वस्तु का नाम जो हम पहले बता चुके ना, किसी व्यक्ति का नाम, चाहे वो राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। कोई वस्तु का नाम हो गया, चाहे वो टेबल हो, पंखा हो, पेन हो, किताब हो, या किसी स्थान, चाहे वो शहर, कोई सा भी स्थान हो, उसके नाम, कोई नाम का बोध जो कराते हैं, वही हम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अब हम क्रम से लिखेंगे। हम एक चार्ट में आपको बता देंगे, इसको आप लोग नोट कर लें सब लोग, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम क्रम से चलेंगे। सबसे पहले यहाँ हम व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तियों के नाम लिखेंगे। व्यक्तियों के नाम यहाँ जैसे लिख देना, जैसे। अब व्यक्तियों के नाम की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम तो आप लोगों को सामान्यतः मालूम है कौन कौन से हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। श्याम हो गया, मोहन हो गया, रोहन हो गया,
गीता हो गया, रविता हो गया इत्यादि। मतलब जितने भी नाम हैं उस व्यक्ति की पहचान करा रहे हैं, वो सब कैसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे नदियों के नाम हैं, नदियों के नाम। अब नदियों के नाम है तो वो भी एक किसी के नाम है ना, नदियों के नाम है तो वो भी नाम है किसी न किसी के, तो वो भी आपके क्या होंगे? व्यक्तिवाचक नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब जैसे नदियों के नाम लिख लो, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया। गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी इत्यादि, और भी सारी नदियों के नाम जिन्हें हम नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अगर आपसे बात करते हैं कि बेतवा नदी की बात कर रहे हैं, तो आपका जो माइंड है वो कहाँ पहुंचेगा? बेतवा नदी पे पहुंचेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पास की छोटी सी नदी पे पहुंच जाए, नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसकी पहचान है। बेतवा नदी की बात हो रही है तो हम बेतवा नदी के बारे में ही संकल्पना करेंगे, ठीक है। गंगा नदी, जैसे हम कहें कि गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला चल रहा है, तो क्या गंगा नदी आप तुरंत प्रयागराज पहुंच जाओगे? आपका माइंड तुरंत कहाँ पहुंच जाएगा? प्रयागराज पहुंच जाएगा, ना कि ये नहीं कि अपनी पड़ोसी नदी के किनारे पहुंच जाएगा। तो क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि आपको पता है गंगा नदी एक नदी का नाम है, वह कहाँ पे है? प्रयागराज में है, तो किसी का नाम हो गया ना। जैसे झीलों के नाम हो गया, झीलों के नाम, बैकाल झील, डल झील, सुपीरियल झील, इत्यादि। अब एक बात यहाँ ध्यान से समझ लेना, अगर आपसे हम यदि लिख के दें सिर्फ हम नदी लिख के दें, तो आपकी कौन सी संज्ञा होगी? फिर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। यदि हम नदी अकेली लिख के दें, क्योंकि हम नदी अगर अकेले लिख के दे रहे हैं तो किसी विशेष का नाम नहीं दे रहे हैं, किसी एक का नाम नहीं दे रहे हैं, तो वो आपकी अलग संज्ञा चली जाएगी। अभी हम आपको आगे बताएंगे, जातिवाचक में चली जाएगी, क्योंकि संपूर्ण नदियों को नदी के नाम से ही जानते हैं, तो वो उनकी जाति हो गई ना। संपूर्ण नदियों को नदी के नाम से जानते हैं, जैसे सभी झीलों को झीलों के नाम से ही जानते हैं। लेकिन प्रॉपर हम अगर झील का नाम दे दें, प्रॉपर किसी नदी का नाम दे दें, जैसे हम कह दें गंगा, तो अब आप समझ जाओगे गंगा नदी की ही बात हो रही है। हम कह दें यमुना, तो आप समझ जाओगे कि यमुना नदी की ही बात हो रही है। हम कह दें दसान, तो दसान नदी की ही बात हो रही है। हम कह दें बेतवा, तो बेतवा नदी की ही बात हो रही है। तो यदि हम कह दें नदी, तो नदी में कोई भी नदी हो सकती है, इन सारी नदियों में से कोई भी नदी हो सकती है, तो वो आपकी जातिवाचक में चली जाएगी नदी अकेली। और यदि नदी का नाम दे रहे हैं तो वो आपका क्या है? व्यक्तिवाचक है, किसी व्यक्तिवाचक की बात हो रही है। इसके अलावा आगे और भी है, ये आपका नोटपैड पे नोट हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, समुद्रों के नाम। समुद्रों के नाम, समुद्रों के जो भी नाम है सब व्यक्तिवाचक आएंगे। यदि हम समुद्र के लिए कह देंगे तो अलग चीज है। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर इत्यादि, ये सभी नाम किसमें आएंगे? आपके समुद्रों के नाम व्यक्तिवाचक में ही आएंगे। पहाड़ों के नाम बात कर लेते हैं। पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम
अब यहाँ पहाड़ों की बात अगर हम कहें तो पहाड़ तो अपने पड़ोसी पहाड़ भी, उसको भी हम पहाड़ बोलते हैं। एक हिमालय पर्वत को भी पहाड़ बोलते हैं, अरावली को भी पहाड़ बोलते हैं। तो यदि हम पहाड़ की अकेली बात करें तो वो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन पहाड़ों के नाम की बात करें, प्रॉपरली एक नाम की बात करें हम, तो वो क्या में चले जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक में। ठीक है, जैसे हिमालय पहाड़ पर्वत हो गया, कैलाश पर्वत हो गया, विंध्य पर्वत हो गया। इत्यादि जितने भी पहाड़ों के नाम हैं सब के सब कहने जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। नगरों के नाम, गांवों के नाम, राज्यों के नाम, नगर, ग्राम, राज्य, देश के नाम, चाहे वो नगर के नाम हो कोई, चाहे ग्राम का नाम हो, चाहे राज्य का नाम हो, और चाहे वो देश का नाम हो, सभी आपको कैसे कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक। जैसे नगर का हो गया आपका दिल्ली, गांव कोई भी गांव का नाम हो सकता है ना। राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, देश हो गया आपका भारत, चीन, अमेरिका, ठीक है, इत्यादि। ये आपके सब चाहे नगर के नाम हो, चाहे ग्राम के नाम हो, चाहे राज्यों के नाम हो, सब के सब किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों और ग्रंथों, पुस्तकों और ग्रंथों के नाम, चाहे वो पुस्तक का नाम हो और चाहे वो कोई ग्रंथ हो, सब किस में आएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे रामचरितमानस, गीता, गबन, साहित्य लहरी, इत्यादि। चाहे वो किसी किताब का नाम हो, चाहे वो ग्रंथ का नाम हो, सब आपके किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा आपका बच्चों, त्योहारों का, चाहे वो धार्मिक त्योहार हो, ठीक है, चाहे वो धार्मिक त्योहार हो, चाहे वो देशभक्ति के लिए त्योहार हो, कोई भी त्योहार है आपके सबके सब इसमें ही व्यक्तिवाचक में ही आएंगे। त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाएं, चाहे वो त्योहारों के नाम हो और चाहे वो ऐतिहासिक घटनाओं के नाम हो, सब के सब आपको कहा जाएंगे व्यक्तिवाचक में। जैसे त्योहारों के नाम का बात करते हैं तो आपका दीपावली, होली,
सावन और ऐतिहासिक घटनाएं जैसे 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त इत्यादि। जितनी भी घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं घटी हुई हैं, सब आपकी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक। क्योंकि दीपावली एक ही होती है, ठीक है, होली एक ही होती है, 2 अक्टूबर एक ही होता है, एक ही बार मनाया जाता है साल में, 26 जनवरी एक ही बार आती है पूरे साल में। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। इसके बाद अगला पॉइंट, दिनों व महीनों के नाम। दिन के नाम और महीनों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक में ही आएंगे। दिन जैसे रविवार, बुधवार, महीना हो गया जनवरी, फरवरी, चैत, कार्तिक इत्यादि। यहाँ एक सब उर्दू का और बोल लें जिनके नाम में, जुमा, मतलब चाहे वो, आप कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वो हिंदी माह हो, चाहे वो इंग्लिश के दिन हो, चाहे महीने हो, चाहे उर्दू के हों, सबके नाम हैं तो वो किस में जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही है। जैसे कृष्ण पक्ष हो गया, शुक्ल पक्ष हो गया, वो भी इसी में आएंगे आपके। अगर पक्ष की बात करते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो वो भी आपके इसी में ही आ जाएंगे। और इसके बाद और 1-2 चीज़ें और बची हैं बस। जैसे ग्रह नक्षत्रों के नाम हो गए, ग्रह नक्षत्रों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, जैसे ग्रह में बुध ग्रह होता, शुक्र ग्रह, नक्षत्र में रोहिणी, बुध ग्रह हो गया, रोहिणी हो गया, और सूर्य हो गया। एक पुष्य नक्षत्र होता है, पुष्य, इत्यादि और भी होते हैं। जितने भी हैं सबके सब कैसे हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ हमने आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट की। आप लोगों को बस इतना समझना है कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, ठीक है, और चाहे किसी स्थान का नाम हो, बस अगर नाम है किसी का तो वो आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नाम कौन कौन से हो सकते हैं? अधिकतम हमने आपको लिखा दिए हैं कि जैसे किसी दिनों के नाम, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम आपको 7 दिन लिखाएं, 12 महीने लिखाएं, आपको पता है सब। तो हमने आपको शॉर्ट में लिखा दिए, चाहे वो दिन का नाम बुधवार हो, शुक्रवार हो, बुधवार, मंगल, बृहस्पति, कुछ भी हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कुछ भी हो, चाहे वैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुआं, कार्तिक, अगन, पूष माह, कुछ भी हो, है ना, तो आपके सबके सब किस में ही आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही। यहाँ हमने आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट की। नंबर 2 संज्ञा आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
इसको आप लोग लिख लें, रिवीजन करें, नोटबुक पे नोट कर लें। ठीक है, धन्यवाद।